Hi guys, welcome in our YouTube channel. Today we will discuss the exercise 1.1 of NCERT question number 5. ठीक है guys, use the Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is a form of 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में. ठीक है guys, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं. तो लेट a be the any positive integer on dividing a बाय डिवीज़र. गाइज अब हम लोगों ने क्या कहा था कि डिवीज़र को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चंस में m के फॉर्म में जो इंटीजर दिया गया है m के कोफिशिएंट को ही एज अ डिवीज़र के रूप में ले लेना है. तो यहाँ से अगर हम डिवीज़र के रूप में 9 लेते हैं तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे. तो उसको करने के लिए हम 9 के फैक्टर को यूज़ करेंगे, यानी कि a/3 को हम क्या करेंगे, डिवीज़र के रूप में यूज़ करेंगे. ऑन डिवाइडिंग a/3 वी गेट Q be the quotient and R be the remainder. हम लोग बाय यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम अब यूज़ करते हैं तो वो किस फॉर्म में आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर r का जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. अब b एज अ डिवीज़र के रूप में हमने क्या यूज़ किया है, 3 को. तो रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा लेस देन 3 होगा. एक बार लिख लेते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2. ठीक है गाइस, यानी कि हमारा जो वैल्यू रिमाइंडर का होगा वो लेस देन 3 होगा, यानी 0 1 2. इस तरह से 3 केस बनते हैं. केस फर्स्ट को देखते हैं. केस फर्स्ट, जब इक्वल डिवीजन लेमा फॉर्म में जब रिमाइंडर का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ से एक इंटीजर आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3q. केस 2, जब रिमाइंडर का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1, तो वहाँ से एक इंटीजर आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1. सिमिलरली केस थर्ड में जब आप रिमाइंडर का वैल्यू 2 रखिएगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आ जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप क्यूब करते हैं, तो चलिए हम लोग भी क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं इन बोथ साइड. तो a q इज इक्वल टू 23q का क्यूब कितना हो जाएगा, 27q टू द पावर 3. a q इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, a q इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब. अब हमें यहाँ से गाइज a प्लस b का क्यूब पता होना चाहिए. क्या होता है, a क्यू होता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू. ठीक है गाइज, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, 27q टू द पावर 3. अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 में a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे. तो 3q को a और b को 1 मान लेंगे. तो 3q का क्यूब कितना हो जाएगा, 27q टू द पावर 3. अब 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 3q का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इंटू 3 27 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 27q स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी. तो 3a स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर कितना, 9q, और प्लस 1 का क्यूब 1. सिमिलरली हम केस थर्ड के को भी a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे. तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब, यानी कि 3q का क्यूब 27q टू द पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 3q का स्क्वायर कितना हो गया, 9 3 ज़ा 27, और इंटू b इज़ 2, तो कितना हो गया, 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4. तो यहाँ से 4 9 9
36Q प्लस BQ इज़ 8। ठीक है गाइज, अब हमें इसे 9 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो 9 इंटू हम 3Q लिख सकते हैं, 9 इंटू 3Q टू दी पावर 3। अब केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। तो क्या होगा, अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 3Q टू दी पावर 3 प्लस 3Q टू स्क्वायर प्लस Q प्लस 1 ये बचता है। कि केस थर्ड में भी यहाँ से यहाँ तक हम 9 अगर कॉमन ले रहे हैं तो 9 कॉमन लेने से यहाँ से कितना बच जाएगा, 3Q टू दी पावर 3 प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q और प्लस 8। ठीक है गाइज, तो अब देखिए कि 3Q टू दी पावर 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो इंटीजर m के फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि AQ इज इक्वल टू 9 इंटू एम, AQ इज इक्वल टू 9 इंटू एम। ये कंसीडर करना है कि m क्या है, एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से हम AQ इज इक्वल टू 9m लिख लिए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 3Q टू द पावर 3 प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो इंटीजर m है के फॉर्म में है। तो 9m प्लस 1 हम लिख सकते हैं, 9m प्लस 1। सिमिलरली केस थर्ड में भी हम देख रहे हैं कि 3Q टू दी पावर 3 प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो पॉजिटिव इंटीजर m है, m के फॉर्म में है। तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जिस फॉर्म में लाना था वो आपके सॉल्यूशन में आ गया है। ठीक है गाइज, तो चलिए m हम लोगों ने कंसीडर किया है एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए लिख लेते हैं, m इज अ any positive integer where m is any positive integer। ठीक है, hence we can be said the cube of any positive integer is a form of 9m plus 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ठीक है गाइज, तो यही हम लोगों को क्या करना था, शो ऑफ करना था कि जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो इस फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।